एक समय की बात है, धर्मपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के बगल में एक नदी बहा करती थी। नदी के बगल में जंगल था और जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक चुड़ैल रहा करती थी। जिस चुड़ैल के पास जादुई संदूक हुआ करता था और वो उसकी रक्षा किया करती थी। हाँ, कई सालों से मैं इस संदूक की रक्षा कर रही हूँ, जिस पर गांव वालों की नज़र है। अगर कोई भी आइंदा इस संदूक के पास आएगा तो मैं उस गांव वाले को जान से मार डालूंगी। अभी तक मैंने किसी को नहीं मारा था, लेकिन अब कोई भी गांव वाला यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और उसकी मौत होगी। हा 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 हा। और दिन रात सुबह शाम चुड़ैल उस संदूक की रक्षा किया करती थी और गांव वालों से उसे बचाती थी। एक दिन धर्मपुर गांव का मनीराम संदूक के लालच में उस गुफा में आ पहुंचा। अरे वाह, क्या बात है! आज मुझे संदूक आखिरकार मिल ही गया। चुड़ैल भी अभी यहाँ नहीं है और मैं इस संदूक को ले जाऊंगा और मैं गांव में सबसे अमीर होऊंगा। हा हा हा। मनीराम संदूक को निहार ही रहा था और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि वह बहुत अमीर होने वाला है। लेकिन तभी चुड़ैल उसे वहां आकर मार डालती है। ये गांव वाले कभी नहीं सुधरेंगे। मैं अब इनको एक एक करके मारूंगी। इनके मेरे संदूक पे बहुत बुरी नज़र है। अच्छा हुआ इसे मार डाला, वरना ये तो मेरा संदूक ले ही जाता। अब क्या करूं इन गांव वालों का? इन्होंने मुझे दिन रात परेशान करके रखा हुआ है। उसके बाद चुड़ैल मनीराम को धर्मपुर गांव में रात को फेंक के आ जाती है। सुबह जब गांव वाले मनीराम की लाश देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि चुड़ैल ने इसे मार डाला है। एक दिन की बात है, पंकज अपनी बेटी मोहिनी और पत्नी राधा के साथ धर्मपुर गांव में जीवन यापन करने के लिए आ जाता है। सुनिए जी, इस गांव में रहने के लिए तो हम आ गए हैं। गांव भी बहुत ही प्यारा है, लेकिन अब आपको आजीविका चलाने के लिए और हमारे खाने पीने का इंतजाम करने के लिए किसी नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको यहाँ महाराज के पास जाना पड़ेगा और उनसे काम के बारे में कुछ गुहार लगानी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो राधा। अब हमारे रहने की व्यवस्था हो चुकी है। अब कल ही मैं महाराज के पास जाऊंगा और उनके पास कोई काम मांगूंगा। अगर उनके पास कोई काम हुआ तो हमारा यहाँ रहना खाना बहुत बढ़िया हो जाएगा और हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगली सुबह पंकज महाराज के महल में चला जाता है और महाराज के सभागार में प्रार्थना करने लगता है। महाराज की जय हो। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे ओ युवक, पहले तुम अपने बारे में बताओ। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तभी हम तुम्हें काम सौंप पाएंगे। महाराज, मेरा नाम पंकज है। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ इस गांव में रहने के लिए आया हुआ हूँ। रहने की तो उचित व्यवस्था हो गई है, परंतु काम नहीं हो पा रहा है। यदि आप मुझे कोई भी राज्य का कार्य सौंप देंगे तो आपकी बहुत आभारी होगी महाराज। तो ठीक है युवक, हमारे राज्य में केवल एक ही काम है। दूसरे राज्यों में जाके कर लेके आना है, जिसमें तुम्हें दिन भी लग सकते हैं और रात भी लग सकते हैं। अगर तुम यह कार्य करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें इस कार्य पर नियुक्ति देते हैं और तुम्हें अपना कार्य सौंप देते हैं। ठीक है महाराज और मंत्री जी, मैं आपका बहुत ऋणी रहूंगा और कल से काम पे जाऊंगा। अगले दिन से पंकज दूर दूर क्षेत्रों के कार्य में जाने लगा और वहाँ से कर लाने लगता है। उसे दिन भी होता है और रात भी होती है, लेकिन वह पूरी निष्ठा से अपना कार्य करने लगता है। एक दिन की बात है, पंकज को आते हुए रात हो जाती है और वह गुफा के पास पहुँच जाता है। अरे, आज काफ़ी रात हो चुकी है और घर जाना भी सही नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। तो मुझे आज रात को इस गुफा में रुक लेना चाहिए। भले ही कुछ संकट होगा, लेकिन आज रात मैं यहाँ काटूंगा तो कल मैं अपने राज्य में पहुँच सकता हूँ। लेकिन पंकज जैसे ही अंदर जाता है, उसकी नज़र संदूक पे पड़ जाती है। वह जादुई संदूक देखकर भौंचक्का हो जाता है और मन ही मन खुश होने लगता है। तभी वह कहता है, अरे वाह, क्या बात है! यहाँ तो एक जादुई संदूक पड़ा है। अगर मैं इसको ले जाता हूँ तो मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। मेरे परिवार का भरण पोषण भी बहुत अच्छे से होगा और मेरी बेटी की पढ़ाई भी हो जाएगी। अगर मेरे पास ये रहा, मैं तो माला माल बन जाऊँगा। अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। एक काम करता हूँ, अब इसे लेके सीधे घर निकल जाता हूँ।
पंकज देरी ना करते हुए उस बक्से को उसी टाइम अपने घर लेकर आ जाता है और उसकी पत्नी राधा भी उसे देखकर बड़ा खुश हो जाती है। वहीं जब चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंचती है तो उसे अपना संदूक नहीं मिलता है। वह हर कोने में अपना संदूक ढूंढने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इन धर्मपुर गांव वालों ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये फिर से मेरा संदूक उठाकर ले गए हैं। अब की बार जो मुझे मिलेगा मैं उसको मार डालूंगी और कच्चा चबा जाऊंगी। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। जिसने संदूक लिया होगा मैं उन्हें मौत के घाट उतार के आऊंगी। उसके बाद चुड़ैल उड़कर वहाँ से निकलकर धर्मपुर गांव में पहुँच जाती है। वह प्रत्येक एक घर में अपने बक्से को ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पंकज के घर के बाहर पहुँचती है उसे अपने संदूक की रोशनी अंदर दिख जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। चुड़ैल जैसे ही अंदर जाती है उसे केवल वहाँ मोहिनी ही नजर आती है। लगता है ये घर वाले सब संदूक लेकर लापता हो गए हैं और अकेली ये लड़की ही घर में है। अब मैं क्या करूं? लगता है इस लड़की को ही उठाकर ले जाना पड़ेगा। चुड़ैल फिर वहाँ से मोहिनी को उठाकर ले जाती है और आधी रात को गांव से दूर अपनी गुफा की तरफ ले जाती है। पंकज और राधा को जब मोहिनी नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाते हैं। हमारी बेटी ऐसे अचानक कहाँ चली गई है, वो भी बिना बताकर। जब से ये संदूक घर में आया है कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जल्दी आप मोहिनी को ढूंढिए। अरे राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारी बेटी मोहिनी मिल जाएगी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। अब वो ही हमारी समस्या का हल निकाल सकते हैं और हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद पंकज पंडित जी के पास चले जाता है। तभी वहाँ तांत्रिक जी भी रहते हैं। वह पूरी बात उन दोनों को बताता है और उस रात की संदूक वाली कहानी भी बता देता है। पंडित जी और तांत्रिक जी, अब आप ही मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। जिस दिन से वो संदूक मुझे मिला है उस दिन से मेरी बेटी गायब है। अब आप ही मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कर सकते हो। उसके बाद पंडित जी पंकज को बताते हैं, तुमने उस चुड़ैल का संदूक लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो तुम्हारी बेटी को मार देगी, लेकिन हमें उसकी गुफा में चलना चाहिए। क्या पता कुछ उपाय निकल जाए। पंडित जी, मैं मानता हूँ किसी कारणवश मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं इसका पश्चाताप करता हूँ। हमें उस गुफा में चलना चाहिए और मैं उस चुड़ैल से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, हम सुबह होते ही उस गुफा की तरफ निकलेंगे और वहाँ से तुम्हारी बेटी को छुड़ाकर जिंदा वापस लाएंगे। सुबह होते ही तीनों गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वो जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं वह देखते हैं मोहिनी वहाँ बेहोश पड़ी है। हा हा हा, आ गई तुम लोग। मुझे तुम ही लोगों का इंतजार था। अरे वो चुड़ैल, मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई है, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। हा 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 हा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने जो मेरा संदूक चुराया है उसकी कीमत तो अब तुम तीनों को अदा करनी पड़ेगी। अब तुम तीनों एक एक करके मारे जाओगे और तुम्हारी बेटी भी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इंगड़म बिगड़म स्वाहा, इंगड़म बिगड़म स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। पंडित जी चुड़ैल को पकड़कर अपने मंत्रों में बांध देते हैं। ये तुमने क्या किया? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं आइंदा इस गांव में भी नहीं आऊंगी और संदूक को भी छोड़ दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद पंडित जी चुड़ैल को मंत्रों से आज़ाद कर देते हैं और चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है।